जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यों द्वारा आज नवीन कोर्ट परिसर का अवलोकन किया गया, जहां पर अभिभाषकों ने निर्माण की जा रही नवीन बिल्डिंग का निरीक्षण कर देखा कि नवीन कोर्ट परिसर में उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसके लिए पूर्व में भी मांग की गई थी, किंतु उक्त मांग पर आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में अभिभाषकों ने निरीक्षण कर मांग रखी है कि शहर में इतनी बड़ी कोर्ट बनाई जा रही है जिसमें अभिभाषकों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, निर्माण समिति को अभिभाषकों के लिए बैठने की व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे अभिभाषक अपने कार्य कर सके। यदि बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं की तो सभी अभिभाषक नई कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और पुरानी कोर्ट में ही अपना कार्य करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक वहां मौजूद रहे। उसी को लेके, उसी उद्देश्य को लेके आज हम सारा अभिभाषक संघ, आप नीमच देख रहे हैं कि काफी मात्रा में, काफी संख्या में, लगभग नीमच अभिभाषक संघ की लगभग सभी संख्या, इवन हमारी साथी महिला अभिभाषक भी यहाँ मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी विकराल है, क्योंकि इस बिल्डिंग में सारी व्यवस्था है सिर्फ अभिभाषक के बैठने की व्यवस्थाओं को छोड़ के। तो मेरा ये कहना है कि अभिभाषकगण जो है सड़क पे बैठ के तो वकालत करेंगे नहीं, और जिन भी लोगों ने जो भी निर्माण समिति है, हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जब इसका नक्शा तैयार किया गया तब उनके इस बात को जहन में रखना था, इस बात को ध्यान में रखना था, क्योंकि वो विधि प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझते हैं कि 400 वकील एक हाल में बैठ के विधि प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते, अपने केस को, अपने प्रकरण को वो अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन इस तथ्य को अनदेखा किया गया, और अनदेखा मुझे जो लगता है वो सिर्फ नीमच में किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के द्वारा जितनी भी छोटी से छोटी जगह पर अगर कहीं नवीन न्यायालय परिसर बना है तो वहाँ पे निश्चित रूप से जो है अधिवक्ताओं के लिए अलग से चैम्बर की व्यवस्था की गई है। और आप बहुत दूर मत जाइए, अगर आप अपने पास के पड़ोसी जिले में, अगर आप चित्तौड़ में देखेंगे तो चित्तौड़ में जो नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हुआ तो आप देखिए कि कितने शानदार और कितने भव्य। तो वकील चाहे अधिवक्ता, चाहे चित्तौड़ का हो, चाहे नीमच का हो, उसकी आवश्यकता एक है। और यहाँ पे चूंकि आज हमारा जो अवलोकन का जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारे बैठने की यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए पूरे अभिभाषक संघ नीमच के साथीगण यहाँ अवलोकन करने आए थे कि किस तरीके से यहाँ हम हमारे चेंबर बनाने में सफल हो पाए। आज हमने पूरी बिल्डिंग का अवलोकन किया, बिल्डिंग के साथ कंस्ट्रक्टेड एरिया के साथ जो रिक्त भूमि पड़ी हुई है वो हमने आज अपनी आंखों से देखी, तो वो काफ़ी पर्याप्त जगह है। और अब हमें ऐसा लगता है कि इस रिक्त भूमि को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट निर्माण समिति भी हमारी बात सुनेगी और निश्चित रूप से जो हमारी ये जायज़ मांगे उसको वो कहीं कहीं स्वीकार करेगी। क्योंकि आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि वकीलों ने जब भी आंदोलन किया तब एक इतिहास बना इस देश में। तो हमारी तो पहले हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये रहेगा कि हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, निर्माण समिति से, और बिल्कुल विनम्र निवेदन ये रहेगा कि हमारी जायज़ मांग है। आप ऊंचे बोर्ड पे बैठते हैं, आप बड़े लोग हैं, हम नीचे खड़े रहते हैं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन हम छोटे से लोगों की एक छोटी सी जायज़ मांग है, इसको पूरा करें। यदि अगर हमारा वो विनम्र निवेदन और जायज़ निवेदन मान लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको कहा कि जब वकीलों ने इस देश में आंदोलन किया है तब इतिहास बना है, और इस बार नीमच में भी इतिहास बनेगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर इस नई बिल्डिंग में अभिभाषक संघ नीमच के साथियों को बैठने की, चैम्बर की व्यवस्था नहीं मिली तो नीमच अभिभाषक संघ पुरानी बिल्डिंग को नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। लेकिन निर्माण समिति की आर्किटेक्चर की मेरा इसमें मानना है कि निश्चित रूप से इसमें 2 या 3, 4 सीनियर, इस कमेटी में कम से कम 4 या 5 अधिवक्ता ऐसे होना चाहिए जिन लोगों को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करने का अनुभव हो। ऐसे अधिवक्ताओं को इस निर्माण समिति में होना चाहिए जिसने अपनी प्रैक्टिस एक नीम के पेड़ के नीचे भी बैठ के करी हो, और जिसने अपनी एक प्रैक्टिस एसी के एक आलीशान चैम्बर में भी बैठ के करी हो। अगर उन लोगों के थ्रू अगर इस बिल्डिंग की प्लानिंग होती तो निश्चित रूप से आज अधिवक्ता संघ के ये 400 अधिवक्ता इस तरीके से परेशान नहीं होते।